तो गवर्नमेंट के लेवल पर फिजिकल डिस्टेंसिंग को एड करने के लिए हम कुछ रेगुलेटरी मेजर्स जरूरत हो तो लगाएं, चाहे वह लॉकडाउन बोले, चाहे कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस बोले, और साथ साथ स्टेट के साथ मिलकर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते चले जाएं ताकि अगर किसी को नीड हो तो हम उस पर्टिकुलर पेशेंट को मैनेज कर सकें। लेकिन इस कार्य को करने से भी सबसे मुख्य कार्य है वो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। यह बीमारी अपने आप नहीं फैलती, यह बीमारी केवल तभी फैलेगी जब हम उसको फैलने देंगे। यानी कि अगर हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शन में कोई ऐसा कार्य होगा कि जिसके द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक इन्फेक्शन जा सकता है, तो जरूरी है कि हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करें और उसके लिए इंडिविजुअल और कम्युनिटी एट लार्ज को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि सिंपल टूल्स लाइक यूज ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड हाइजीन। तो अगर हम इस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर कार्य करते रहेंगे तो टू दैट एक्सटेंट हमारा इन्फेक्शन कम फैलेगा एंड टू दैट एक्सटेंट हमारा जो स्ट्रेन है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर वह कम होगा और क्वालिटी ऑफ केयर हम बढ़ा पाएंगे। इस विषय में बात करते हुए कुछ सर्वेज बीच में आए हैं और उन सर्वेज में लोगों ने कई रीजंस दी हैं कि हम मास्क क्यों नहीं पहनते। कुछ लोग कहते हैं कि हम मास्क इसलिए नहीं पहनते क्योंकि मास्क पहनने से सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मास्क थोड़ी देर पहनता हूं, उसके बाद मैं उसको साइड में लटका देता हूं, चिन पर लटका देता हूं क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने फिजिकल डिस्टेंसिंग तो रखी हुई है, मुझे मास्क की क्या जरूरत है। और यहां तक भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मास्क वास्क पहनने से कुछ नहीं होगा, मास्क से कोई फायदा नहीं है। तो अभी भी 1.5 साल से जब हम इस बीमारी से पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है, हम इस टाइप की भ्रांतियां, इस टाइप के कारण फील्ड में देख रहे हैं जिससे कि लोग मास्क को पहनने में थोड़ा कतराते हैं। उसी के साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि जहां देश में एक स्थाई पर केसेस कम हुए हैं, तब भी जैसे जैसे रिलैक्सेशन आ रही हैं, ग्रॉस वायलेशंस इन टर्म्स ऑफ कोविड सेफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ आइदर यूज ऑफ मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग नोट किया जा रहा है। चाहे वह दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से इस टाइप के बहुत सारे फोटोग्राफ मीडिया के द्वारा ही सब जगह सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कुछ प्रांतों में, जबकि अधिकांश जनता, अधिकांश नागरिक फॉलो करना चाहते हैं कि कोविड सेफ बिहेवियर रखें, लेकिन कुछ स्थाई पर कोविड सेफ बिहेवियर का फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहां यह समझने की जरूरत है, हम थर्ड वेव के विषय में कई बार बात करते हैं, तो एक न्यूज हेडलाइन में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसमें यह कोट किया गया कि हम 2 साल से घर में थे, तो वो हमारे लिए जेल के समान थी। अब यहां भीड़ कितनी भी हो, लेकिन हमें कोविड का डर नहीं है। हम यहां इसलिए आ गए हैं ताकि थर्ड वेव से पहले एंजॉय कर सकें। यहां हम आप सबसे एक विनती करना चाहेंगे कि जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। यानी कि जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें, उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.